नमस्कार दोस्तों, बारहवीं क्लासेज के YouTube चैनल पर मैं देवेंद्र चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जो अपने BSTC में कला संस्कृति से 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले इसका पूरा पाठ्यक्रम जानेंगे, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। इसके बाद में हम इसके टॉपिक की विधिवत शुरुआत करेंगे एवं कला संस्कृति के चैप्टर को शुरू करेंगे। सबसे पहले देखते हैं टॉपिक कौन कौन से हैं। लोक देवता एवं देवियां, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता एवं लोक देवियां, ठीक है। इसके बाद में संत एवं संप्रदाय, राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण संत हुए, कौन कौन से उन्होंने संप्रदाय चलाए, ये। इसके बाद में राजस्थान के मेले एवं त्योहार, राजस्थान में कौन कौन से मेले भरते हैं, कौन कौन से त्योहार, इससे संबंधित अपना टॉपिक है। मेले त्योहार के बाद में अपना लोक नृत्य एवं लोक नाट्य, ठीक है। कौन कौन से यहाँ के नृत्य किए जाते हैं, कौन कौन से यहाँ नाट्य आयोजित होते हैं। इसके बाद में चित्रकला, राजस्थान में मतलब किस प्रकार की चित्रकला रही है। एक टॉपिक अपना आता है हस्तकला एवं लोक कला, राजस्थान के लोगों की कलाएं वगैरह हो गई। इसके बाद में अपने टॉपिक आते हैं स्थापत्य। स्थापत्य में पूछा जाता है कि राजस्थान के दुर्ग हो गए, मंदिर है, महल, बावड़ियां, छतरियां, हवेलियां, ये टॉपिक इसके अंदर आएंगे। हवेलियां एवं स्मारक, और इसमें भी हम पर्यटन स्थल भी पढ़ लेंगे, जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल राजस्थान के हैं, ठीक है। इसके बाद में अपना टॉपिक आता है भाषा, बोलियां एवं साहित्य का। राजस्थानी भाषा, राजस्थानी की उपबोलियां एवं राजस्थानी के प्रमुख ग्रंथ या साहित्य। इसके बाद में अपने टॉपिक आता है वेशभूषा, राजस्थान के लोग मतलब कैसे कपड़े वगैरह पहनते हैं। आभूषण, रीति रिवाज, प्रथाएं एवं राजस्थान की जनजातियां। एवं अपने जो टॉपिक ये हो गए। इसके अलावा राजस्थान के लोक संगीत, संगीत के अलावा राजस्थान के वाद्य यंत्र, इतने टॉपिक अपन पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे, पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। पहले ये देख लेते हैं कि ये लोक देवता थे कौन। राजस्थान में जन्म लेने वाले या राजस्थान के ऐसे महान पुरुष जिन्होंने लोगों को सत्य, कर्तव्य निष्ठा की राह दिखाई एवं जो गायों की रक्षा, गांव की रक्षा या अपने इज्जत सम्मान की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण दे दिए, उन महान पुरुषों को राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। लोक देवता हम कौन कौन से पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे पंच पीर। राजस्थान में 5 पीर पूजे जाते हैं। 5 पीर के संबंध में एक कथन या दोहा है, मैं आपको बताता हूँ। पापू, हड़कू, रामदेव, पापू, हड़कू, रामदेव, मांगलिया मेहा, मतलब मेहा जी मांगलिया, रामदेव जी, पापू जी, ये अपने राजस्थान के पंच पीर हैं। 5 पीर पधार जी। गोगा जी, जी हाँ, राजस्थान के ये पंच पीर हैं, पापू जी, रघु जी, रामदेव जी, मेहा जी मांगलिया एवं गोगा जी। ये राजस्थान के पंच पीर है।
पर पहले तो ये 5 पेड़ पढ़ेंगे। इसके बाद में अन्य लोक देवता जैसे कि वीर तेजा जी है, देवनारायण जी, कल्ला जी राठौड़ एवं अन्य तलीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, आलम जी एवं अन्य लोक देवता पढ़ेंगे। तो इनके अलावा ये अपन पेड़ पढ़ेंगे। और अब हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं बाबूजी राठौड़ के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाबूजी राठौड़। बाबूजी राठौड़ का जन्म इनका हुआ था 1239 ईस्वी। या सदी की बात करें तो ये 13वीं सदी के लोग देवता थे। 13वीं सदी में इन्होंने जन्म लिया। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था कोल्लू या कोल्लूमठ, जो वर्तमान में फलोदी जिले के अंतर्गत आता है। बाबूजी के पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था। बाबूजी के पिताजी का नाम धांधल जी राठौड़। बाबूजी राठौड़ का जन्म 1239 ईस्वी 13वीं सदी के देवता थे। कोल्लूमठ फलोदी में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम धांधल जी राठौड़, माता का नाम कमला देवी। बाबूजी राठौड़ की माता का नाम कमला देवी था। अब हम पढ़ते हैं बाबूजी के प्रसिद्ध उपनाम। प्रसिद्ध उपनाम में बात करें ऊंटों के देवता। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट कौन लाए थे? मारवाड़ में ऊंट सर्वप्रथम लाए थे बाबूजी राठौड़। ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता। प्लेग जो रोग होता है उससे लोगों की रक्षा की थी, प्लेग रक्षक देवता। इसके अलावा गायों के रक्षक देवता। लक्ष्मण का अवतार इनका प्रसिद्ध उपनाम है, लक्ष्मण का अवतार। लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता का उपनाम था? तो लक्ष्मण का अवतार बाबूजी राठौड़ का प्रसिद्ध उपनाम था। बाबूजी का विवाह सुप्यादे या फूलम दे, इनकी पत्नी का धर्मपत्नी जी का नाम सुप्यादे या फूलम दे। सिंध पाकिस्तान, जो वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में है, वहां के छोटा सूरजमल छोटा थे, उनकी पुत्री थी ये। और इनका विवाह सिंध होता है पाकिस्तान। और इसके बाद ये विवाह करने जाते हैं तो केसर काल की घोड़ी लेकर जाते हैं। केसर काल की घोड़ी जो देवल चारनी की घोड़ी थी, तो ये घोड़ी लेकर बाबूजी राठौड़ अपने ससुराल जाते हैं विवाह के लिए। तभी जो लोग गाय ले जाते हैं इनकी देवल चारनी की, तो फिर ये गायों की रक्षा करते हुए 3 फेरे लेने के बाद वहां से चले आते हैं। और गायों की रक्षा के लिए तेजू गांव में 1276 ईस्वी में, तेजू गांव जो वर्तमान में फलोदी के अंदर है, वहां पर गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। बाबूजी के मुख्य मंदिर की बात करें तो बाबूजी का मुख्य मंदिर कोल्लूमठ में है, कोल्लूमठ फलोदी, कोल्लूमठ के अंदर है। कोल्लूमठ वर्तमान में फलोदी जिले में, पहले जहाँ जोधपुर में था अब फलोदी में। और यहाँ पर चैत्र अमावस्या को मेला पड़ता है, चैत्र अमावस्या को मेला पड़ता है। इसके बाद में बाबूजी की फड़ का बात करें, बाबूजी की फड़ के बारे में बात करें, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़, सबसे लोकप्रिय फड़ अगर किसी लोक देवता की है तो वो है बाबूजी की फड़। और इनकी फड़ रावण अथा वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। या बाबूजी की फड़ के समय जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जो रावण अथा वाद्य यंत्र, ये एक तत् प्रकार का वाद्य यंत्र है जो आगे अपन वाद्य यंत्र के टॉपिक में अच्छे से पढ़ेंगे। और ये किसके द्वारा? तो नायक या थोरी जाति के जो गोपे होते हैं, नायक या थोरी जाति के जो भील गोपे होते हैं, जाति के गोपे, रावण अथा वाद्य यंत्र
ठीक है। बाबूजी की फड़, सबसे लोकप्रिय फड़ बाबूजी की फड़ है। रावण अथा वाद्यंत्र प्रयोग में लिया जाता है और नायक या थोरी जाति के भूपों द्वारा ऊंट बीमार होने पर भी इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। इसके बाद में बात करें बाबूजी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत। बाबूजी की आराधना में गाए जाने वाले गीत पवाड़े कहलाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये आप नोट कर लीजिएगा कि बाबू प्रकाश ग्रंथ है, इसकी रचना आसिया मोड़ जी ने की थी। बाबू प्रकाश ग्रंथ आसिया मोड़ जी, ठीक है। बाबूजी के बाद में हम पंचपीरों में पढ़ेंगे हड़पूजी सांकला। हड़पूजी भी राजस्थान के पंचपीरों में गिने जाते हैं। हड़पूजी सांकला का जन्म 15वीं शताब्दी या सदी में बुंडेल गांव नागौर में हुआ। बुंडेल गांव नागौर। इनके पिताजी का नाम मेयाजी सांकला, हड़पूजी की माताजी का नाम सौभाग्य और इनका वाहन सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, हड़पूजी का वाहन सियार की सवारी इनकी मानी जाती है। हड़पूजी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। ये योगी थे एवं शकुन शास्त्र की अच्छी जानकारी रखते थे। इनके मुख्य मंदिर की बात करें, इनका मुख्य मंदिर वेंगटी गांव वर्तमान हलोदी के अंदर। और एक बात ध्यान रखना, ये लोक देवता जो हड़पूजी थे ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, ठीक है। इन्होंने संकट काल के समय में राव जोधा की मदद की थी एवं आशीर्वाद के साथ राव जोधा को एक कटार भेंट की थी। और जब राव जोधा को युद्ध में सफलता प्राप्त हुई तब राव जोधा ने इनको वेंगटी गांव दिया एवं बैलगाड़ी भेंट की। उस बैलगाड़ी में ये हड़पूजी अपंग गायों, जो मतलब विकलांग गाय होती है, उनके लिए चारा लाया करते थे और इनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। बाकी की चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। लोक देवता में पंचपीरों में हमने 2 पीर पढ़ लिए थे, हड़पूजी और बाबूजी, और बाकी 3 पीर और बाकी अन्य लोक देवता कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें।